जय श्री राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति रोही ब्लॉग में। और मैं लेकर आई हूँ गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सच्ची घटना कि हमारे श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल कैसे बने। हम सब देखते हैं कि लड्डू गोपाल की बड़ी ही सेवा की जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी कहाँ से आए? जो कथा प्रचलित है, आज वही कथा मैं सबको सुनाऊंगी। एक भक्त थे जिनका नाम कुंभन दास जी था। ये कुंभन दास जी भगवान की सेवा में रहते थे और इनके घर भगवान जी का श्री विग्रह था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए थे। ब्रिज में रहते, सेवा भक्ति करते। एक दिन एक बार वृंदावन से न्योता आया कि आइए आप और भागवत जी की कथा करिए। कुंभन दास जी बोले कि हम तो भगवान की सेवा में रहते हैं, हमसे कहाँ कथा हो पाएगी। तो सभी लोगों ने उन्हें प्रेम पूर्वक आग्रह किया, तो कुंभन दास जी कथा कहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब देखो, वो सोचने लगे कि मैं तो कथा करूँगा और लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा, उनकी पूजा आरती भोग ये सब कौन करेगा। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन जी को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा रघुनंदन, तुम एक काम करोगे? हाँ पिताजी। तुम ठाकुर जी को भोग लगा दोगे? मैं तुम्हें भोग बनाकर दे जाऊंगा और आप ठाकुर जी को भोजन कराना। उनसे कहा, ठीक है पिताजी। कुंभन दास जी ने भोग बनाया और सुंदर थाली सजाई और कहा, इस समय ठाकुर जी को भोग लगाना, मैं कथा कहने जा रहा हूँ। तभी कुंभन दास जी कथा कहने चले गए। अब देखिए क्या होता है। वहाँ कुंभन दास जी कथा कह रहे हैं और इनका बेटा ठाकुर जी के पास गया और उनसे कहा, हे ठाकुर जी, मेरे पिताजी ने मुझे आपको भोजन कराने के लिए कहा है, तो आइए मेरा भोग ग्रहण कीजिए। लेकिन ठाकुर जी तो नहीं आए। अब रघुनंदन परेशान हो गया। बार बार आग्रह किया। रघुनंदन ने सोचा, जैसे हम दोनों हाथों से भोजन करते हैं, वैसे ही हमारे ठाकुर जी भी भोजन करते होंगे। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया तो ठाकुर जी बाल रूप में आए और भोजन किया। अब रघुनंदन जी काफ़ी खुश हुए। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा, बेटा, ठाकुर जी को भोग लगा दिया? तुमने ठाकुर जी को भोजन करवाया? उसने कहा, हाँ पिताजी। कुंभन दास जी बोले, तो लाओ थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दो। अब रघुनंदन जी बोले कि मैं प्रसाद कहाँ से लाऊं? ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि ये खुद ही भोजन खा गया होगा और इसलिए कह रहा है कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अगले दिन फिर यही क्रम चला। फिर कुंभन दास जी ने अपने बेटे से कहा, भोजन बनाकर देकर चले गए। फिर ठाकुर जी आए और बाल रूप में भोजन किया और भोजन करके चले गए। यही क्रम 7 दिन तक चला। अब भागवत जी का विश्राम हुआ तो 7 दिन यही क्रम चलता रहा। कुंभन दास जी कहते हैं कि कि प्रसाद दो। रघुनंदन जी बोले कि मैं प्रसाद कहाँ से दूँ, ठाकुर जी ने तो प्रसाद खा लिया। अब विश्राम हुआ। अगले दिन कुंभन दास जी ने फिर भोजन बनाया। रघुनंदन जी ने फिर यही कहा। वो छिपकर देखने लगे और मन में सोच रहे थे कि बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। वो गया और उन्होंने भोग में आज लड्डू बनाए थे। बेटा थाली लेकर ठाकुर जी के पास गया। ठाकुर जी, आप भोजन ग्रहण कीजिए। और देखते ही देखते वह श्री कृष्ण जी बाल रूप में प्रकट हो गए।
एक हाथ में तो लड्डू हैं और दूसरे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। तभी कुंभन दास जी ने यह सब घटना देखी और दौड़कर आए और लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर गए और बोले, हे ठाकुर जी, आप भोग लगा रहे हो, आपने इतनी कृपा की हम पर, आप इस सुंदर भेष में हो। जैसे ही चरणों में गिरकर विनती की तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अवतरित हो गए। जैसा ही वैसे के वैसे रह गए। इसी प्रकार उनके लड्डू गोपाल रूप की पूजा की जाती है। आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी की इसी तरह प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भक्ति और पूजा करें। तब तक के लिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।